महोत्सव तिथि आषाढ़ कृष्ण एकम 15 जून 2022 को भगवान के मस्तक पर प्रथम महाकलश के सौभाग्यशाली सृष्टि श्री जम्बू प्रसाद जैन कवि नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के कर कमलों में सम्मान पूर्वक सादर समर्पित उपाधि अलंकरण धर्म शिरोमणि। हमें गौरव एवं प्रसन्नता का है कि विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा जो हमारे संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जैन समाज के लिए जैनों की एक महान धरोहर है, ऐसे 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव महाजिन के 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव में आपने प्रथम कलश धारक बनकर संपूर्ण जैन समाज में एक महान सौभाग्य प्राप्त किया है। अतः मूर्ति निर्माण कमेटी की ओर से हम आपको धर्म शिरोमणि की उपाधि प्रदान करते हैं एवं हर्ष को गौरव का अनुभव करते हैं। साथ ही इस प्रतिमा की निर्माण संप्रेरिका दिव्य शक्ति विश्व विभूति भारत गौरव गणिन प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए यह प्रशस्ति पत्र आपके कर कमलों में समर्पित करते हैं। आपके परिवार में सदैव इसी प्रकार की धर्म वृद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहे, यही भगवान ऋषभ से मंगल कामना है। अध्यक्ष कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल, कार्याध्यक्ष संघपति अनिल कुमार जी जैन प्रीत विहार दिल्ली, महामंत्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, कोषाध्यक्ष प्रमोद कासलीवाल औरंगाबाद, ट्रस्टी भूषण कासलीवाल चांदवड, ट्रस्टी डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्मूदीप हस्तिनापुर, आयोजक भगवान श्री ऋषभदेव 108 फीट विशालकाय दिगंबर जैन मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी नासिक महाराष्ट्र। महोत्सव तिथि आषाढ़ कृष्ण एकम से आषाढ़ शुक्ला एकम दिनांक 15 से 30 जून 2022। परम पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के कर कमली द्वारा धर्म शिरोमणि ये पदवी हम श्रावक श्रेष्ठी जम्मू कुमार प्रसाद जी स्वामी जम्मू प्रसाद जी को दे रहे हैं। स्वामी जी के कर कमल द्वारा ये प्रशिष्टि उनको दी जा रही है। साथ में हमारे कार्याध्यक्ष अनिल जैन, अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल, डॉक्टर प्रमोद जी जैन मॉडल टाउन, अशोक जी दोषी और उनके परिवार के सदस्य। माता ज्ञानमती जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से मुझे मेरे परिवार जम्बू प्रसाद जैन परिवार को गाजियाबाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें प्रेरणा के स्रोत क्या नाम है, रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी, अनिल जी प्रति विहार, अपने जवाहरलाल जी सिकंदराबाद और संजय पापड़ीवाल जो यहाँ के मंत्री हैं, आप जय कार्याध्यक्ष हैं, इनकी प्रेरणा से ये सौभाग्य मैं मानता हूँ कि भाई इनकी ही प्रेरणा थी सभी की कि मुझे ये करने का अवसर मिला। और ये अवसर शायद मेरी ज़िंदगी में मुश्किल होगा आना, और आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले 6 साल के बाद मुझे ये मौका माता जी और ये ट्रस्ट देगा तो शायद मैं उसको सहज स्वीकार करूँगा। और भगवान से प्रेरणा करता हूँ कि यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। सभी जो है अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, सभी धर्म पर भावना से लगे हुए हैं। और मैं समाज से कहता हूँ कि आप जो है सभी जो है मानव की तुंगी से जुड़ें, और जुड़ तो पहले ही रहे परंतु 108 भगवान आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जो मूर्ति एक पाकिस्तान में खिली हुई है उसका जो है सभी आकर मस्ताभिषेक करें, इनके दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं। भाई की वाइफ, मेरा पोता जो मेरे साथ है, छोटा बेटा और वाइफ जो है उनकी साथ है, बहुत ही हर्ष महसूस कर रहे हैं कि हमें जीवन में ये मौका आप लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि शायद आप प्रेरित न करते तो शायद हमें प्राप्त भी न होता। मैं तो आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी का और माता जी का। माता जी, मैं एक चीज़ बीच में कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ गाजियाबाद में गंग नहर के ऊपर एक जो है जीवन आशा हॉस्पिटल है जो बिल्कुल निःशुल्क ही काम करता है। माता जी एक रात विश्राम वहाँ पर किया था। विश्राम करने के बाद माता जी के सामने जो हमारे विकलांग बच्चे थे
उनका एक प्रोग्राम विकलांगों का किया था। उन्होंने क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, रेस लगाई है, मोटरसाइकिल चलाई है, और जो भी वो करते हैं, कबड्डी भी खेली है और दौड़ भी लगाई है। माता जी के सामने जब ये प्रदर्शन किया गया तो माता जी बहुत ही अभिभूत हुई, और कि जो है ये कार्य का जो है बहुत ही अच्छा आपका रहा। और मैं समझती हूँ कि माता जी के शब्द हैं ये, कि ये शायद पहला ही ऐसा है संस्थान जो इस तरह का काम कर रहा है। तो मैं सभी से कहता हूँ उस संस्थान में कोई किसी का कोई खर्च नहीं होता, केवल सिर्फ एक 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। पेशेंट के पहुँचने तक और पेशेंट के वहाँ से ठीक होने तक का कोई खर्चा वहाँ पर नहीं होता है। जिसके भी हाथ पैर किसी भी जगह से, कंधे से लेकर हिप्स तक कटे हैं, तो उनके पैर हाथ सब लगाए जाएंगे। वो आर्टिफिशियल नहीं है, बायोमेट्रिक जो है, एक कंपनी है अमेरिका की, उससे हमारा कोलैबोरेशन है। उनके हाथ पैर उंगली सब काम करेंगे जैसे ओरिजिनल काम करते हैं। अभी हमारे भाई साहब जम्बू प्रसाद जी अपने मन के विचार रख रहे थे और कह रहे थे कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आगे होगा नहीं होगा कैसे होगा। मैं तो भगवान से विनती करता हूँ कि इनको इतनी लंबी आयु दे, और जब अगली बार आए तो वो जो सड़क निर्माण के उन्होंने आज एक शुरुआत की है, उस सड़क निर्माण में उस सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए पहाड़ के ऊपर भगवान के दर्शन करें, ऐसी मेरी ऋषभदेव भगवान के चरणों में बारंबार विनती है। ऐसे सृष्टि के लिए बारंबार धन्यवाद, साधुवाद। युगादि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज का यह पावन दिवस, जहां सन 2016 के बाद 6 वर्ष बाद भगवान ऋषभदेव का दिगंबर जैन समाज की सबसे बड़ी प्रतिमा, और मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में अखंड पाषाण में निर्मित यह सबसे बड़ा प्रतिमा दिगंबर जैन समाज को मिली है। आज 2016 के 6 वर्ष बाद इसका प्रथम महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ हुआ है, और यह शुभारंभ हमारे प्रमुख श्रेष्ठी, हमारे दिगंबर जैन समाज के प्रमुख श्रेष्ठी, हमारे अपने ही साथी श्रेष्ठी श्री जम्बू प्रसाद जी को यह गौरव, सम्मान, अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए परम सौभाग्य का क्षण है। हमारे जम्बू प्रसाद जी बहुत ही सरल हृदय और बहुत ही जो अपना विश्वास नहीं रखते हैं दिखावे में, जो करने में विश्वास रखते हैं। जब हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आपको प्रथम कलश का ये अभिषेक करना है, प्रथम कलश का ये सौभाग्य हम चाहते हैं आपको मिले, तो उन्होंने कितनी सरलता से यह बात कही। हमने कहा हमें आपका सम्मान करना है, तो उन्होंने कहा सम्मान तो मैं आपका करूंगा, आप मुझे ये गौरव दे रहे हो। तो कितनी सरलता, सहृदयता उन्होंने दिखाई। आज हमारा यह शुभ दिवस उनके प्रथम कलश के द्वारा यह महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हुआ। इसमें हमारे जिनके पास इस दिगंबर जैन समाज का नेतृत्व कहूंगा, मैं तो दिगंबर जैन समाज का नेतृत्व कहूंगा, जिनको सारा साधु समाज मानता है, जिनको श्रेष्ठी वर्ग मानता है, जिनको हमारा श्रावक वर्ग, संपूर्ण श्रावक वर्ग जिनको सम्मान देता है, ऐसे हमारे इस तीर्थ के पीठाधीश जगत गुरु स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमारे स्वामी जी ने उनको अपने हाथों से कलश प्रदान किया, और भगवान के मस्तक के ऊपर उन्होंने जिस समय प्रथम कलश को ढोरा था, उस समय मैं आपको क्या कहूं, किस तरह से जनता भाव विभोर हो गई थी और किस प्रकार से लोगों ने नृत्य किया था। यह देखने वाला ऐतिहासिक क्षण था। तो आज हमारे दिगंबर जैन समाज की जो धर्म प्रभावना का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है, वो भूतों ने भविष्यति ऐसा यह कार्यक्रम हुआ है। और इसके लिए हमारी ट्रस्ट कमेटी ने पूरा सहयोग, योगदान, जितनी एफर्ट्स वो करते थे, कर सकते थे, उन्होंने किए है। और यह कार्यक्रम को अब यह महामहोत्सव का, महामस्तकाभिषेक का यह कार्यक्रम हमारा करीबन 1 महीने तक चलने वाला है। इसमें दिगंबर जैन समाज के सभी अनुयायी अपने
यहाँ अभिषेक करने के लिए पधारेंगे। इसमें कोई 13 पंथ 20 पंथ का भेदभाव नहीं है। यहाँ रोज पंचामृत अभिषेक भी होगा, जलाभिषेक भी होगा, स्त्रियां भी अभिषेक करेंगी, पुरुष भी अभिषेक करेंगे और 8 साल के ऊपर से बच्चे भी शुद्ध वस्त्र पहनकर यह अभिषेक रोज करेंगे और इस महामहोत्सव को हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे इस महामहोत्सव की प्रेरणा स्रोत जिनका आशीर्वाद लेकर हम 11 तारीख को हस्तनापुर से चले थे, उन्होंने अपने हाथों से हमारे हाथ में एक कलश दिया था कि इससे भगवान का आपको अभिषेक करना है। तो उनके आशीर्वाद, उनकी तपस्या की शक्ति से आज हम यह कार्यक्रम सानंद संपन्न करा पाए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। मैं आज आए हुए जितने भी हमारे दिगंबर जैन समाज के अनुयायी, जो मुख्य श्रेष्ठी जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और पारस चैनल के थ्रू जो देखने वाले लोग रहे, जिन्होंने लाखों की संख्या में, पिछली बार तो पारस टीवी के जो डायरेक्टर थे वो आए थे, उन्होंने कहा था कि जब 2016 में प्रथम महामस्तकाभिषेक हुआ था तो कि मेरी टीआरपी, अभी तक मैं पारस चैनल की टीआरपी में सबसे ज्यादा टीआरपी आज की है। 2.5 करोड़ उस समय टीवी हमारे खुले थे। आज भी करोड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है, अनुमोदना करी है। हमारे पास बार बार लोगों के संदेश आ रहे हैं कि ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ है। नीचे से देखने वाले इतने भाव विभोर थे। तो इस कार्यक्रम की मैं अपने मुझे भी यह सौभाग्य मिला है यहाँ पर कार्याध्यक्ष के रूप में कार्य करने का, तो इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। भाई साहब को, अपने जम्बू प्रसाद जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने यह प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। 108 नामों से अलंकृत किया और सरस्वती का रूप बताया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक चरितार्थ किया है। माता जी का एक ऐसा मन में सपन पैदा होता है। पहले उन्होंने ऋषभदेव भगवान की मूर्ति का अवतरण किया, उसके बाद उन्होंने मन में ठाना कि 6 साल के बाद इसका महामस्तकाभिषेक होना चाहिए। और जब इस 6 साल अब 2022 में जब आ गए, कोई कार्यक्रम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अप्रैल में चर्चा शुरू हुई कि हमको मस्तकाभिषेक 2022 में 6 साल की परंपरा हमको करनी चाहिए। और अब देखिए चमत्कार कि 2 महीने में, अप्रैल में हमने माता जी के मन में विचार आया और जून में ये कार्यक्रम संपन्न हो गया, शुरुआत हो गई। और शुरुआत भी ऐसे श्रेष्ठी के द्वारा। भाई जम्बू प्रसाद जी को मैं विगत पिछले 30-40 सालों से जानता हूं और ये दिगंबर जैन समाज उत्तर भारत की, तो मैं बोलूँगा कि हमारी नाक है। जब कभी भी किसी कार्यक्रम के लिए भाई साहब के पास जाते हैं, भाई साहब बोले आप अच्छी तरह से कार्यक्रम करो और बताओ कितना खर्चा होना है। हमारे पीठाधीश भवन का हो गया और 1008 फुट भगवान की प्रतिमा का भी अवतरण हो गया। परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग कठिन है, अब उसका विकास होना जरूरी है। और हमारे भाई जम्बू प्रसाद जी की देखो कितनी एकदम इच्छा, प्रबल शक्ति। जैसे स्वामी जी ने कहा कि हमको सड़क का विकास करना है, हमारे भाई साहब ने तुरंत बोला कि 21 लाख की राशि तो आप मेरे से अभी लिख लो। और अभी चर्चा में हमारे सामने बात आई कि भाई साहब का सड़क का ही काम है, रोड निर्माण का ही काम है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस रोड के निर्माण में जो भी मेरी कंपनी के द्वारा सहयोग होगा, मैं तत्पर हमेशा उस काम के लिए तैयार रहूँगा। तो ऐसे हमारे भाई साहब जम्बू प्रसाद जी। और इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए जो हमारे स्वामी जी की, आज समझिए स्वामी जी का पिछले 10-15 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी निरंतर 15 से 20 घंटे बिना विश्राम किए वो किस तरह से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, ये मैं बोलूँगा कि भगवान ऋषभदेव का
चमत्कार है। और हमारे हस्तिनापुर से बैठ के गन्नी ज्ञानमती माता जी और चंद्रामती माता जी का आशीर्वाद तो हम सबको हमेशा मिलता ही रहता है। और मैं समझता हूँ हमारे दिगंबर जैन समाज के लिए माता जी स्वामी जी जितना भी कर रही हैं वो तो ना भविष्य तो शायद ये काम आगे भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और जितना उन्होंने किया है जैन समाज बारंबार समस्त संघ के सामने नतमस्तक है। जय जिनेन्द्र। गणनी प्रमुख आर्यकर्तन ज्ञानमती माता जी की जय। आज जिस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है यह कोई कार्यक्रम नहीं है, ये युगों युगों का इतिहास है। आज जो कुछ हो रहा है वो सैकड़ों शताब्दियों बाद उसको लोग बाग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। 1000 साल पहले भगवान बाहुबली की मूर्ति बनी थी। 1000 साल में कोई 57 फुट से ऊपर बड़ी मूर्ति नहीं बन पाई। ये माता जी की दिव्य शक्ति है, माता जी का चमत्कार है, स्वामी जी का परिश्रम है कि 108 फुट मूर्ति प्रतिमा जिसका आज महामस्तकाभिषेक में हम सब शामिल हो रहे हैं, ये बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है। ये प्रतिमा नहीं, ये जैन संस्कृति है, ये जैन संस्कृति है, ये प्रतिमा नहीं है। लाखों वर्ष तक जैन संस्कृति सुरक्षित रहेगी, इससे पहचान होगी जैन संस्कृति की हमारी। तो ऐसी संस्कृति को प्रदान करने वाली दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में मेरा बार बार वंदन। भाई जम्बू प्रसाद जी की बात है। जम्बू प्रसाद जी हमारे बीच के ही हैं। अनिल जी ने बताया सरल हैं, सहृदय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी धार्मिक सामाजिक काम होते हैं पूरे देश के अंदर कहीं भी हों, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर हों, सब में आपकी रुचि बराबर रहती है और क्षमता अनुसार सब में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मुझे भी इस बात की खुशी है कि भाई साहब ने इस मौके को लिया। ये सौभाग्य हमारे उत्तर भारत को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, इसका मेरे को गर्व है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में 108 फुट की अखंड पाषाण में निर्मित प्रतिमा मांगी तुंगी हमारा जैन समाज का जो सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ से 99 करोड़ मुनि ने मोक्ष पे आया है, ऐसे पावन भूमि महाराष्ट्र में परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से, आशीर्वाद से, आर्यका चंद्रामती माता जी के मार्गदर्शन में और स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में, अध्यक्षता में निर्मित हुई है। 20 वर्ष का परिश्रम, यह मूर्ति का निर्माण 2500 से 3000 फुट ऊपर जाकर पर्वत पर मूर्ति का निर्माण करना, शिल्प का निर्माण करना, कला का निर्माण करना, संस्कृति का निर्माण करना, लेनी का निर्माण करना, यह विश्व का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यह मूर्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आई है और माता जी ने घोषित किया था कि 6 साल में एक बार इसका अभिषेक होगा और उस अभिषेक का आज महान पुण्य जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद वालों ने प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि पूरे भारत में आप जैसा पुण्यशाली व्यक्ति शायद कोई है कि इतने बड़े भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य, प्रथम कलश करने का सौभाग्य 6 साल के बाद भगवान का, वो तो बस इन्होंने बारिश के माध्यम से उसका अभिषेक किया, उसके पश्चात कोई मानो 6 साल के बाद उसका अभिषेक करे और वो 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय अभिषेक प्रथम अभिषेक के आप आज साक्षीदार हुए, आपकी वो अभिषेक किया, आपके पुण्य की सराहना करना है। मुझे तो लगता है भारत के सृष्टि किस पे से हम ठहराए, हमारे पास तो कई सृष्टि है, पूरा भारत में हमारा जैन समृद्ध समाज है। आज आपने अभिषेक करके निश्चित सृष्टि का क्रम सबसे ऊपर में आपका हो सकता है, इतना बड़ा पुण्य आपने प्राप्त किया है। यह मूर्ति मांगी तुंगी में है, इसका महामस्तकाभिषेक लगभग 1 महीना महाभर चलने वाला है। यहाँ पर आवास की, निवास की निःशुल्क व्यवस्था है। पूरे प्रांत से देश की कमेटी पूरी बनी है, हजारों लाखों लोग यहाँ आने वाले हैं। हमारे साथ शासन प्रशासन जुड़ा है और अत्यंत 2016 में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, उसकी प्रतिकृति अब हम यहाँ पर वापस वैसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जब भगवान के ऊपर कलश हो रहा था, दूध का अभिषेक हो रहा था, पंचामृत अभिषेक हो रहा था, हमको 2016 की याद आ रही थी।
वो दिन हम देख रहे थे कि क्या क्या मज़ा थी, क्या बात थी, क्या भगवान थे, क्या माता जी को उसका आनंद था। आज पूरे माता जी ने उसको देखा टीवी के माध्यम से, हमको वहाँ से वर्चुअल सानिध्य दिया और स्वामी जी ने हमको प्रत्यक्ष में सानिध्य दिया। निश्चित हम सब जो यहाँ कार्य कर रहे हैं उनके भी बहुत पुण्य की सराहना है, जो लोग आएंगे उनके भी पुण्य की सराहना है, जो लोग देखेंगे उनके भी पुण्य की सराहना है, जो करेंगे उनके भी पुण्य की सराहना है। कलश छलकेगा, पुण्यामृत बरसेगा, यह घोषणा निश्चित शामिल हो रही है, साक्षात हो रही है। आप सब आए और इस नमोकार चैनल के माध्यम से आपको विनंती करता हूं कि भारत का कोई जैन परिवार, कोई जैन व्यक्ति इस अभिषेक में शामिल ना हो, ऐसा ना हो। अब जम्बू प्रसाद जी ने इसको शुरू कर दिया है तो हम सब इसको अंत तक, पूरा समाज इसमें जुड़े, अभिषेक करे। सबकी यहाँ व्यवस्था कमेटी द्वारा सुचारू रूप से की जाएगी, की जा रही है। आइए, पधारिए, मांगी तुंगी आइए, सिद्ध क्षेत्र का दर्शन करिए, अभिषेक करिए। पुनश्च सभी महानुभाव जिन्होंने हमको सहयोग किया है उनका मैं बहुत बहुत आभार कमेटी के व्यक्त करता हूँ। मैं संजय पापड़ीवाल, महामंत्री, भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी, मांगी तुंगी।